नमस्कार दोस्तों। जहां एक तरफ पूरे वर्ल्ड के अंदर गोला बारूद की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। गोला बारूद का मेरा मतलब है कि जो गोलियां बंदूकों के अंदर लगती है, जो होविजार्ड्स के अंदर शेल्स लगते हैं, टैंकों के अंदर जो गोले भराते हैं, ये सब कई सारे युद्ध के अंदर यूज हो रहे हैं अभी के समय, जिसके कारण से पूरे वर्ल्ड के अंदर शॉर्टेज देखने को मिल रही है। वहीं भारत के पास में एक्स्ट्रा गोला बारूद दिखाई दे रहे हैं और भारत के अंदर प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है गोला बारूद का। आप क्लियरली इन न्यूज आर्टिकल के अंदर इस बात को देख सकते हो। यूक्रेन के अंदर कैटास्ट्रोफिक शॉर्टेज देखने को मिला 155 शेल का, क्योंकि जितने भी नाटो के हथियार हैं, क्योंकि नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, इसके अंदर क्या होता है कि भाई मेरे हथियार तुम यूज कर लेना, तुम्हारे हथियार मैं यूज कर लूंगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि क्योंकि हथियारों का एक्सचेंज हो सकता है, इस कारण से एक ही प्रकार की गोली का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। इस कारण से इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है 155 शेल का। 155 के शेल नाटो के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं अपने युद्ध के अंदर। अब जब 155 का शेल नाटो के युद्ध के अंदर यूज किया जाता है, तो नाटो के हथियार जो है पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है। मतलब अभी यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो उसको भी हथियार सप्लाई कर रहे हैं, वहां पे इजराइल का युद्ध हो रहा है उसको भी हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या है कि नाटो के पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, पर जो यूज है वो बहुत ज्यादा। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि नाटो के पास में अभी गोले बारूद की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। हालत ये आ चुकी थी कि इनको पाकिस्तान से गोले बारूद इंपोर्ट करने पड़े थे, वो भी इतने बेकार क्वालिटी के थे कि वो गोले बारूद जब बंदूकों के अंदर लगाए जाते तो वो हाथियां फूट जाते। इस तरीके की दुविधा देखने को मिल रही थी, जिसके कारण से पाकिस्तान के ऊपर ही अपनी डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते थे, तो इन्होंने एक और इलीगल तरीका अपनाया। इन्होंने इलीगल तरीके से भारत के गोले बारूद यूक्रेन वॉर के अंदर पहुंचाए, जिसके बाद भारत ने भी यहां पर वार्निंग दी थी, रशिया ने भी यहां पर वार्निंग दी थी कि मेड इन इंडिया जो हथियार हैं उनका प्रयोग रशिया के खिलाफ ना किया जाए। यानी कि ये सारे न्यूज आर्टिकल आपको क्लियरली दिखा रहे हैं कि पूरे ग्लोब में अभी के समय पर गोले बारूद की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। अमो इंडिया 2024 रिपोर्ट वहीं दूसरी तरफ बता रही है कि भारत के अंदर भारी मात्रा में गोले बारूद जो है बनाए जा रहे हैं। अगर आपको भी जानना है कि भारत के अंदर ये गोले बारूद क्यों इस भारी लेवल पे बन पा रहे हैं और किस तरीके से भारत आने वाले समय में ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, यानी कि कंप्लीट यूपीएससी सीएससी का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, वो सब आपका यहां पर कवर होगा। साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी और कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो बहुत ज्यादा रिलायबल है। 2023 के अंदर इंडिया के बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी से आए थे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे, जो आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। तो चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, ये है 155 के शेल्स जो यूज होते हैं इस तरीके के होविजार्ड्स के अंदर। ग्लोबल लेवल पे इनकी शॉर्टेज है। गोलियां आप लोगों ने देखी ही होंगी, ये है गोली, इन्हें कार्ट्रिज कहा जाता है या कई जगहों पर इन्हीं को कैलिबर कहा जाता है। अब ये जो कैलिबर अम्यूनिशन होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है छोटा वाला जो 5.56 mm, 7.62 mm, 9 mm और 12.7 mm के आसपास का देखने को मिलता है। ये अलग अलग रेंज है स्मॉल कैलिबर अम्यूनिशन की। इसके अंदर जो इंडियन आर्मी यूज करती है वो है 5.56 इंटू 44 mm का, जो कि नाटो के स्टैंडर्ड है उसके अनुसार। वहीं मीडियम कैलिबर जो होता है वो 20 mm से 120 mm का कैलिबर देखने को मिलता है, जो कि ऊपर हवाई जहाजों के अंदर जो गोलियां प्रयोग होती है ना, जो बंदूक प्रयोग होती है, उसके अंदर जनरली प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक होता है हैवी कैलिबर, जो कि टैंक, कैनन्स, इनके पीछे बंदूक लगी होती है ना, उसके अंदर यूज किया जाता है, जिसका 105 से 120 mm तक का कैलिबर देखने को मिलता है। अब ग्लोबल लेवल पे इन सब की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। वहीं एमओ इंडिया 2024 रिपोर्ट बता रही है कि भारत के अंदर अभी बहुत अच्छा मौका है कि हम ग्लोबल लेवल की सुपर पावर बन सकते हैं गोली की सप्लाई में, क्योंकि एक तरफ तो ग्लोबल लेवल पे शॉर्टेज है, वहीं दूसरी तरफ
पूरे वर्ल्ड के अंदर गोलियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके की इनसिक्योरिटी अभी देखने को मिल रही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर वॉर की स्थिति बन रही है, जिसके कारण से हर एक देश को आज गोलियों की आवश्यकता है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डिमांड के बढ़ने के साथ में यूज भी बढ़ रहा है, जिसके कारण से लगातार शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इस वजह से माना जाता है कि ग्लोबल लेवल पे जो गोलियों का मार्केट है वो अभी 3.95% से ग्रो कर रहा है। और जिस तरीके की इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है, 2032 तक ये मार्केट लगभग $22 बिलियन का होगा। 2023 तक के अंदर, मतलब अभी इस वर्ष, ये मार्केट ऑलरेडी $15 बिलियन का है और अगले 8-10 सालों में ये 8-10 बिलियन का और हो जाएगा। ये जो अमाउंट मैं बता रहा हूं ये आज के प्राइस के अनुसार है, इसके अंदर मैंने इन्फ्लेशन नहीं जोड़ा है। इसके अंदर सबसे ज्यादा डिमांड है हेवी कैलिबर अम्युनिशन की, लगभग 53.4%। इसके अलावा ग्रेनेड, माइंस और मोर्टार की डिमांड लगभग 23% की है। और मीडियम कैलिबर जो कि एयरक्राफ्ट वगैरह के अंदर यूज किए जाते हैं, उनकी डिमांड लगभग 12% के आसपास की देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा डिमांड नाटो के पास में है, लगभग 12.7 × 99 mm के ये गोलियों का प्रयोग करते हैं और 86% तक गोलियों की डिमांड नाटो क्रिएट करता है। इवन अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो एशिया पैसिफिक रीजन, यूरोप रीजन और नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन, इस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा गोलियों की डिमांड देखने को मिलती है। वहीं तीसरी तरफ ये जो गोली है, इन गोलियों का प्रोडक्शन भारत के अंदर रिकॉर्ड नंबर में हो रहा है। भारत 2032 तक लगभग $844 मिलियन के मार्केट से बढ़ के लगभग $1.4 बिलियन के मार्केट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर गोलियों का प्रोडक्शन लगभग 4.93% से हो रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि भारत के अंदर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसके अंदर बड़े बदलाव हम लोगों ने किए हैं। साथ में पीएसयूज का हम लोगों ने प्रयोग किया है गोलियों को बनाने के लिए। पर यहां पर एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि पीएसयू का प्रयोग करने की वजह से गोलियों के लिए जो गोलियां भारत के अंदर बन रही है वो पुअर टेक्नोलॉजी की वजह से बन रही है, जिसके कारण से हमारी जो गोली की क्वालिटी वो अच्छी तो है पर रिलायबल नहीं है, या फिर बहुत प्रॉफिट हमको नहीं हो पाता, हम कॉम्पिटेटिव नहीं है ग्लोबल मार्केट के अंदर। ऐसी कंडीशन में भारत को चाहिए कि हम गोलियों के मार्केट में प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करें, ताकि सस्ते में अच्छी क्वालिटी की गोलियां बन पाए और गोलियों के मार्केट के अंदर हम नई टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर ला पाए, जिसके लिए ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है। भारत के अंदर एक स्टार्टअप का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, जहां पर 300 से ज्यादा कंपनियों को डिफेंस रिलेटेड लाइसेंस भारत सरकार द्वारा दिए गए और 10,000 से ज्यादा एमएसएमई भारत के अंदर देखने को मिलती है। यह दिखाता है कि भारत के अंदर एक एनवायरनमेंट हम लोगों ने क्रिएट किया है डिफेंस सेक्टर को डेवलप करने के लिए, जहां पर खास रूप से गोलियां भी भारत के अंदर ही बन रही हैं। जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को हम लोग यहां पर प्रमोट करेंगे उतनी ज्यादा गोलियां हम लोग बना पाएंगे, और जितनी ज्यादा गोलियां भारत के अंदर बनेगी उतना ज्यादा हम गोलियों को ग्लोबल मार्केट के अंदर बेच पाएंगे। अभी आप 2015 के बाद से लगातार देख रहे होंगे कि भारत के अंदर जो डिफेंस प्रोडक्शन है और डिफेंस एक्सपोर्ट है उसकी लगातार ग्रोथ हो रही है। हम हर साल अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। इसके पहले तक हम लोग नेट डिफेंस इंपोर्टर थे, हम ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफेंस इंपोर्ट करते थे। आज भी हम दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर हैं, पर हमारा जो परसेंटेज इंपोर्ट है वो लगातार कम हो रहा है। और अगर हम गोलियों के मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी कंट्री हो उसे गोलियों की आवश्यकता लगती ही है, केवल आर्मियों के लिए नहीं बल्कि पुलिस के लिए भी। इसलिए ग्लोबल लेवल पे डिफेंस में कम प्राइस में पर सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली चीज़ गोलियां ही हैं। ऐसी कंडीशन में ग्लोबल लेवल पे हम एक नेट डिफेंस प्रोवाइडर बन सकते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे से रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है ना, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।